ऑलराइट गाइस, सम्मान ना दो चलेगा, पर सम्मान को सम्मान के साथ देना चाहिए, वरना हो जाती है गजब बेइज्जती। और यही हो रही है। विपक्ष ने पूरा इंटरनेट सर पर उठा लिया है इसकी वजह से। ये वैसे सीशेल एक बहुत छोटा सा देश है, 1.5 लाख की आबादी है, और मोदी जी वहां 3 दिन रुकेंगे। 3 दिन क्या करोगे? मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। देश की गाली बाहर की ताली से बहुत अच्छी होती है, इसलिए कहा जाता है देश में जो गालियां मिलती है वो जेन्युइन होती है, वो भी प्यार होता है। पर बाहर अगर सम्मान मिले और वो नकली निकल जाए तो कितना अपमान होता है। ये सीशेल वालों ने जो ये सर्टिफिकेट दिया ना, इसमें इन्होंने जो सेल लगाई है, इसमें बहुत बड़ी गलती है और सबको बड़ा दुख हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री है, अच्छे सम्मान तो दो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। सारी बातें करेंगे। मोदी जी इन छोटे देशों में जाते हैं और वो लोग मोदी जी को बड़े ऑनर्स देते हैं, और उसके बाद पूछता है भारत क्या कि इससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? हम तो वही की वही खड़े हैं। मुझे बहुत ही गर्व का एहसास हो रहा है, इतना गर्व का एहसास हो रहा है जितना भक्तों को भी नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी को एक और अवार्ड मिल गया है। आप में से ज्यादातर लोग अपने बच्चों के बड़े होने का इंतजार करते हैं, फिर उनका नाम कमाने का इंतजार करते हैं कि वो आपको गौरवान्वित करें, एक दिन फख्र का आपके लिए वजह बने। लेकिन सबकी कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी जिस देश जाते हैं वहां उनको नए अवार्ड मिल रहे हैं। सेशेल्स, जी हाँ, एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा देश जहाँ की आबादी है 1 लाख से कुछ ज्यादा। उन्होंने एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया है जिनकी आबादी है लगभग 1.5 अरब। 1.5 अरब लोगों के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को 1 लाख से ज्यादा की आबादी के देश ने अवार्ड दिया। ये बेहद सम्मान की बात है। सिर्फ इत्तेफाक इस बात का है कि इस अवार्ड के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। आप सोचिए कि ये अवार्ड 4 दिन पहले, जी हाँ 4 दिन पहले ये अवार्ड बनाया गया। हमारे मोदी जी, हालांकि उनका पूरे भारत में जी कोहराम मचा हुआ है कि मोदी के साथ खेला कौन कर गया, और कर भी वो गया जिसकी कुल आबादी 1.5 लाख से भी कम है उस मुल्क का। इस सेशेल का नाम आपने मेरे ख्याल में पहले नहीं सुना होगा। मोदी वहाँ 3 रोज़ा दौरे पर गया, वहाँ पर उसे सबसे बड़ा एजाज़ दिया गया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और आगे चलकर इन्हीं की ज़ुबानी जब मैं आपको बताऊंगा कि उसमें 36 गलतियाँ थी। कितनी? 36 गलतियाँ। वो जो सर्टिफिकेट जारी हुआ मोदी के ऊपर, और वो चैट जीपीटी से बना था। यह है 1.5 अरब आबादी रखने वाले मुल्क का प्रधानमंत्री, जिसकी भक्त मंडली क्या करती है, जैसे ही उसे किसी मुल्क का अवार्ड मिलता है, भारत का पूरा गोदी मीडिया सर पर उठाकर उसे नाचता है कि देखा इस जगह हमारा मोदी गया और उसे अवार्ड मिला ये वाला। और मोस्टली अवार्ड्स उसी वक्त बनाए जाते हैं 1-2 दिनों में कि आ रहा है, इससे काम निकलवाने, इसे अवार्ड दो, इसे मीडिया की हाइप मिल जाएगी और हमारे काम निकल जाएंगे। खुद ये भारतीय कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप आगे चलकर सुनेंगे भारतीयों की ज़ुबानी, आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि किस तरह का ये नौटंकी बंदा है। और आगे भी इसे समझने वाले हैं। 1.5 लाख आबादी वाला मुल्क समझता है कि मोदी क्या चीज़ है, उससे काम निकलवाने, उसे एक अवार्ड दे दो कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड है। और जब वो अवार्ड सामने आता है तो उसमें बेशुमार गलतियां निकलती हैं। ज़रा सुनिएगा, आप एंजॉय ज़रूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ऐसे वीडियोस के लिए लाजमी कीजिएगा। ये विजिट कुछ महीने पहले तो कम से कम उनके कैलेंडर में शेड्यूल किया गया होगा, लेकिन मुझे लगता है बड़े सुस्त किस्म के लोग हैं सेशेल्स के कि इन्होंने इससे पहले अवार्ड भी बनाना ठीक नहीं समझा। उसकी सील आप देखिए अवार्ड की, और तमाम ये अवार्ड आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। आप ये सोचिए कि 4 दिन पहले बने हुए इस अवार्ड में 36 गलतियां हैं। जी हाँ, 1, 2, 4 नहीं। उन्होंने अपने देश की जो नाम, ये रिपब्लिक की स्पेलिंग देखें, REPUBBLIC। सेशेल्स के अपने मुल्क के नाम के स्पेलिंग भी गलत है। हम है अपने देश का, वो भी गलत कर दिया। जैसे कि अगर भारत में हम किसी को अवार्ड दे रहे हो तो INDIA के बजाय INDAI लिख दें, या इसके अलावा और भी कोई स्पेलिंग लिख दें। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी जी की कमजोरी को, उनकी नफ्स को इस तरह से पकड़ लिया है कि इस व्यक्ति को आप सम्मान दे दीजिए, झूठा सम्मान दे दीजिए, कोई भी अवार्ड दे दीजिए एक तस्वीर खिंचवाने के लिए, ताकि यहाँ पर भारत में जो मासूम भक्त हैं वो खुश होते रहें और मोदी जी को लगातार वोट दें। तो दोस्तों, इससे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती आज तक मोदी जी की नहीं हुई होगी। मोदी जी सेशेल्स गए एंड मोदी जी फेक अवार्ड वहां से लेकर के आ गए। मतलब फेक डिग्रीज पुरानी बात है, फेक अवार्ड्स का जमाना आ चुका है। मोदी जी काफी जल्दी यहाँ पर तरक्की कर रहे हैं। एंड ये कांड जो मोदी जी के साथ यहाँ पर हुआ है, ये 4 महीने में दूसरी बार हुआ है भाई। अब मोदी जी इस ट्रिप पे एक कछुए से मिले, लेकिन ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं मोदी जी की पीआर टीम जो है ना, उस कछुए से भी स्लो होगी। इतनी घटिया पीआर टीम है। सारी कहानियां भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले फेक अवार्ड आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी को सेशेल्स में गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन का अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड है भाई? ये चैट जीपीटी पे 4 दिन पहले बैठ के बनाया गया अवार्ड है। इसका जो सर्टिफिकेट थमाया गया है, जरा इसको देखो स्क्रीन के ऊपर, एम्ब्लम जो बना हुआ है सेशेल्स का, उसमें ओपीवीएस की जगह ओपस लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई भक्त बैठ करके मोदी जी को डिस्क्राइब कर रहा है चैट जीपीटी पे। अबे ओपस नहीं लिखना, उसमें ओपीवीएस लिखवाना था। कम से कम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट तो दे
देते थे सही से। उसके बाद नीचे दिखाना चाहता हूं, ये जो ठप्पा सा लगा हुआ है इसमें रिपब्लिक की स्पेलिंग को देखो, रिपब्लिक में 2 बार बी लगा हुआ है। इससे अच्छा तो अर्नब गोस्वामी से रिपब्लिक लिखवा लेते। एंड सेशल्स की स्पेलिंग भी यहां पर गलत लिखी हुई है। ये कौन सा अवार्ड बनाया है पीआर एजेंसी वालों? इससे ज्यादा खतरनाक इंटरनेशनल डंका देखा है आपने कहीं पर कभी मोदी जी का? इनफैक्ट एक ट्विटर यूजर ने इसको फैक्ट चेक करने की कोशिश करी एंड ये पता चला कि ये 97% एआई से बनाया हुआ है। एआई से बनाए हुए अवार्ड दिए जा रहे हैं। और इन ऑनर्स को दिखा दिखा के आईटी सेल कहती है देखो ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है अब तक। सच में अभी तक नहीं हुआ है। किसी प्रधानमंत्री को अभी तक दुनिया में शायद चैट जीपीटी से अवार्ड प्रिंट करके नहीं दिया होगा। मोदी जी को दिया सीशल्स वालों ने। इसकी सील पे जाओ, ये साफ है, डबल बी, ये सारा अगर आप थोड़ा भी आई जानते होगे तो ये चैट जीपीटी का काम है। इससे देश का सम्मान घटता है। और क्यों लेने आपको बाहर जा जाके सम्मान? हम दे रहे ना इतना सम्मान देश में। मोदी मेरी मैं वोट मोदी दूंगा। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी सेशल्स वाली, जहां पर नरेंद्र मोदी साहब गए थे। और जब वो वहां पर गए तो उसके बाद अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि 1.5 लाख आबादी वाले मुल्कों में चक्कर मार कर आ जाता है, 3 दिन वहां पर एंजॉय करके आ जाता है। ईरान नहीं गया, जिसके साथ इंडिया की आवाम के इंटरेस्ट जुड़े थे, क्योंकि डंडा था फादरलैंड इसराइल का और पापा ट्रंप का। जनाजे में शिरकत करने, ताज़ियत करने नहीं गया ईरान। छोटे छोटे मुल्कों के दौरे करने हैं, ऐसे मुल्कों के दौरे करने हैं जिनके नाम भारत के लोगों ने भी नहीं सुने कभी ज़िंदगी में। मोदी जाता है तो पता लगता है ये भी मुल्क है जी। जो अवार्ड उनको मिला, जिसको नया, वो पंजाब का सीएम सही कहता था कि हमारे इलाके में जेसीबी आ जाए तो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं जितनी उन मुल्कों की आबादी है जहाँ पर मोदी जाता था। नया ताज़ा सेशल्स ने भी 24 जून को ही तैयार किया था, जिसका ऐलान किया। उनका नया अवार्ड, उसी से पहली बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। अब उसको लेकर खबर निकल कर आ रही है, वो फर्जी ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। वो खबर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इसके साथ ही अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिल्ली भी उड़ना शुरू हो गई। बड़ा ही एहसास इस बात का हो रहा है कि एक ऐसा देश, आप सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके प्रधानमंत्री जाके कभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना सर झुका देते हैं तो कभी इस तरह के झूठे अवार्ड्स ले आते हैं अपने सामने। आप देखिए स्क्रीन पर, यहाँ सेशल्स की स्पेलिंग देखिए। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कभी इसका नाम भी ना सुना हो। ये सेशल्स, जो मैंने आपको बताया था कि 1.3 लाख आबादी वाला देश है, द्वीप है। अब ये देखिए कि नया अवार्ड नरेंद्र मोदी जी के लिए इजाद कर दिया। न सिर्फ कि सेशल्स की स्पेलिंग गलत लिखी, बल्कि रिपब्लिक तक में जो है 2 पी लगा दिए गए। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी जगहों पर क्यों जाते हैं, क्यों इतने ज्यादा लाइट रहते हैं इस तरह के अवार्ड्स के लिए? क्या कमी है? आप ये बताइए कि 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनाया हमारी जनता ने, एक नहीं 3 बार ये सम्मान उनको दिया। कौन सा उनको सम्मान चाहिए? दुनिया ये कमजोरी समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को आप बुलाइए, उनको सम्मान दीजिए और कहीं पे भी उनसे दस्तखत करा लीजिए। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों नरेंद्र मोदी जी सम्मान नहीं, हमारे लिए अपमान बटोर कर ला रहे हैं पूरी दुनिया से। आप ये देखिए, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम का ये अवार्ड मोदी जी से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। इससे पहले आपने देखा था कि इजराइल की संसद में मोदी जी को ये मेडल पहनाते हुए आपको दिख रहे हैं फिलहाल नरेंद्र मोदी जी, नेतन्याहू। जी हाँ, वॉर क्रिमिनल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नफरत किसी व्यक्ति से की जाती है तो इस व्यक्ति से की जाती है। इस व्यक्ति के हाथों हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता किस तरह से ये मेडल ले रहे हैं, ये आपने देखा। इजराइल ने एक ऐसा अवार्ड दिया था, इतना अद्भुत अवार्ड था वो, उससे पहले किसी ने उसका नाम भी नहीं सुना था। इसके बाद आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड लेने के बाद कह दिया था कि हम तो मदरलैंड है और आप फादरलैंड है। पूरी दुनिया में हम चुटकुलों का एक मौजू बन गए थे, एक विषय बन गए थे। इसके बाद आप देखिए, उससे पहले कई साल पहले की बात है, द वायर ने इस रिपोर्ट का पर्दाफाश किया था। फ्लिप कॉटलर अवार्ड था। फ्लिप कॉटलर कोई नहीं जानता कौन ये व्यक्ति है। इस अवार्ड को भी इजाद कर दिया गया था। फिर उसके बाद बाकायदा उस परिवार को और उस पूरी कंपनी को वायर ने जाकर उनके घर पर, अलीगढ़ में या कहीं उनका घर था, वो पता लगा लिया था कि आखिर ये अवार्ड इजाद किया गया है इन लोगों के जरिए। तो फ्लिप कॉटलर से शुरू हुआ अवार्ड, इजराइल की नेसेट में दिया गया अवार्ड, अब तीसरा ये अवार्ड हो गया है जिसका नाम है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारे ट्विस्ट इस कहानी में बाकी है, तो जरा रुक जाओ, जरा अभी आपका दिमाग हिलने वाला है पूरी तरीके से। अभी जो फेक अवार्ड मिला मोदी जी को, इसको लेकर के इनकी पीआर टीम, यहाँ पर इनके आईटी सेल वाले इनकी पीठ थपथपा रहे थे कि देखो देखो मोदी जी को ब्लू होराइजन वाला अवार्ड मिल चुका है। ब्लू होराइजन वाला कौन सा अवार्ड है ये? ऑल्सो एक और ट्विटर यूजर आपको दिखाना चाहता हूं, इन्होंने चैट जीपीटी से ही पूछा कि ये जो सर्टिफिकेट बनाया गया, ये कौन से टूल को यूज करके बनाया गया? तो ओपन एआई, जो कि चैट जीपीटी की ओनर कंपनी है, उन्होंने बताया कि ये चैट जीपीटी को यूज करके। भाई इतनी बेइज्जती नहीं मैं सह सकता, मुझे ही शर्म आ रही है अब तो। ऑल्सो दिखाना चाहता हूं रियल ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। मोदी जी को ये फेक अवार्ड मिला सो मिला, लेकिन ये फेक अवार्ड बना कब, इसके पीछे की कहानी भी जान लो जरा। ये फेक अवार्ड एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 4 दिन पहले मोदी जी के जाने से इस अवार्ड को वहां पर बनाया गया, वहां की पार्लियामेंट में इसको पास किया गया, एंड 4 दिन बाद मोदी जी के वहां पर आने के बाद उनको ये अवार्ड थमा दिया गया। इनफैक्ट अभी मैं इसका मोमेंटो आपको दिखाने वाला हूं, वो और लेवल का ब्रेन रॉट है भाई। इस आर्टिकल में बताया गया 4 दिन पहले सेशल्स की कैबिनेट ने इस अवार्ड को अप्रूवल दिया था। मोदी जी के जाने से 4 दिन पहले अप्रूवल मिल रहा है, तो ये अवार्ड कितना ज्यादा ऑथेंटिक
होगा आप खुद समझ सकते हो। एंड क्योंकि 4 दिन पहले बनाए तो 4 दिन में डिजाइन कैसे बनते भाई, चैट जीपीटी पे बना लिया डिजाइन। मुझे तो लगता है अमित मालवीय ने बना के भेजा होगा यहाँ से। अभी मैंने बताया कि 4 महीने में दूसरी बार ऐसी बेइज्जती हुई है। एंड वो आपको दिखाने से पहले जरा दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे हो कैसी बेइज्जती हुई है। कांग्रेस वाले एडिबास के लोगों के साथ इस वाले अवार्ड को डाल रहे हैं और कह रहे हैं ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर। इसी साथ जरा मोमेंटो आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब मोदी जी को जो फिजिकली अवार्ड पकड़ाया गया, जरा एक बार अपनी स्क्रीन पे देखो, ब्लू होराइजन अवार्ड। ये ब्लू होराइजन का जो अवार्ड है भाई 100 रुपए से ऊपर की इसकी ट्रॉफी मुझे नहीं लग रही, लेकिन आपकी अवेयरनेस के लिए आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी जो सेशल्स गए हैं एंड होकर के वापस आए, इस राउंड ट्रिप में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का फ्यूल मोदी जी के जेट में लगा होगा। एंड 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ये लेकर के आए 100 रुपए का तंबूरा। अब आप ये देखिए कि इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। इसके बाद महुआ मोइत्रा साफ तौर पर यहाँ पर कह रही हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं कैसे उनको हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही लव्स अवार्ड्स, उनको प्रेम है अवार्ड से, ही लव्स फॉरेन ट्रैवल, उनको विदेश यात्राओं से भी बहुत प्यार है। और उन्होंने हमारे पैसे का इस्तेमाल किया, 500 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया और 1250 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया सेशल्स को, जिसने उनको एक गलत स्पेलिंग वाला सर्टिफिकेट उनको ये दे दिया कि चलिए आप जो हैं ये बन गए आप। सही है ना जी, सेशल्स वालों का काम निकल आया। 1.5 लाख आबादी है, कोई 1200 करोड़ पे अब नरेंद्र मोदी से एंठ लिया उन्होंने और बदले में ये अवार्ड पकड़ा दिया कि मोदी भी खुश और हम भी खुश और मोदी के अनब भक्त भी खुश। लेकिन पकड़ा किस तरह गया? अवाम ने खुद ही पकड़ लिया और भारत की अवाम ने पकड़ा कि ये तुम क्या करके आए हो, कौन सा भंड मार के आए हो। 1.25 लाख आबादी वाला मुल्क, वहाँ तुम 3-3 दिन के यात्राओं पे जाते हो और वहाँ से लेकर कुछ नहीं उन्हें देकर आते हो, और जो लेकर आते हो वो इस तरह की चीज़ें हैं। ये हालात है नरेंद्र मोदी और उसकी टीम के, और इन्होंने दुनिया पर राज करना है, विश्व गुरु हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।